नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहां किसी व्यक्तिगत द्वेष से नहीं बल्कि संसद में संजय सिंह द्वारा उठाए गए सवालों को दोहराने के लिए खड़ा हूं। ये सवाल देश के युवाओं के हैं, छात्रों के हैं, सामाजिक न्याय के हैं। संसद में उन्हें कहा, ये जो यूजीसी बिल लाया गया है ये सिर्फ कागज का बदलाव नहीं, ये शिक्षा की आत्मा पर चोट है और ये बिल नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका काम विश्वविद्यालय को स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुणवत्ता आधारित बनाना है, क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम की जा रही है? संजय सिंह ने कहा, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नाम पर बिल लाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आरक्षित पद खाली हैं, छात्रवृत्तियां कम है, विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व का अधूरापन है और ऊपर से आप समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान से लड़ाया जाता था, फिर हिंदू हिंदू से लड़ाया जा रहा है। यूजीसी के नाम पर, जाति के नाम पर, पहचान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, इतिहास के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मैं पूछता हूँ, क्या शिक्षा का काम बांटना है? क्या प्रधानमंत्री का काम समाज को ध्रुवीकृत करना है या सबको साथ लेकर चलना है? जब जब विश्वविद्यालय सवाल पूछते हैं, जब जब छात्र आवाज उठाते हैं, तब तब उन पर दबाव क्यों आता है? प्रधानमंत्री अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो पहले विचारों को विकसित होने दीजिए। अगर 2047 की बात करते हैं और आज के युवाओं का भरोसा मत तोड़िए। देश को मंदिर मस्जिद की जिद में मत उलझाइए, देश को जाति धर्म की रेखाओं में मत बांटिए, क्योंकि जब समाज बंटता है तो सत्ता मजबूत होती है लेकिन राष्ट्र कमजोर होता है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी आस्था के खिलाफ नहीं है, हम उस राजनीति के खिलाफ हैं जो नफरत को रणनीति बना रही है। संजय सिंह ने कहा, शिक्षा को नियंत्रण का साधन मत बनाइए, यूजीसी को स्वतंत्र रखिए, विश्वविद्यालय को विचार का मंच रहने दीजिए और आदेश का दफ्तर मत बनाइए। और मैं आज वही बात दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री देश को मत बांटिए, हिंदू को हिंदू से मत लड़ाइए, छात्रों के भविष्य को राजनीति का मैदान मत बनाइए। नफरत से ऊँट मिल सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, डर से सरकार चल सकती है लेकिन देश नहीं। देश संविधान से चलेगा, बराबरी से चलेगा और शिक्षा की आजादी से चलेगा। इस तरह हम विश्वगुरु बनेंगे यहाँ से। कभी यूजीसी के नाम पर, किसी के नाम पर भी देश को बांटने का काम मत करिए। देश पहले है, आप नहीं, नेशन फर्स्ट। अचानक ये नया यूजीसी बिल क्यों, अभी क्यों, किस लिए? जब पहले भी यूनिवर्सिटियां चल रही थी, डिग्रियां मिल रही थी, पढ़ाई हो रही थी, तो अचानक व्यवस्था बदलने की इतनी जल्दी क्यों? क्या सच में शिक्षा सुधार मकसद है या एजेंडा कुछ और है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कानूनी बदलाव छोटी बात नहीं है। ये तय करेगा कि यूनिवर्सिटी में कौन बोलेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन नियुक्त होगा और किसकी आवाज मजबूत होगी। सवाल पूछो, क्या ये छात्रों के लिए है या नियंत्रण बढ़ाने के लिए है? क्या ये शिक्षा सुधार है या ध्यान भटकाने की चाल? और सबसे खतरनाक क्या हो रहा है? हिंदू हिंदू से लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर बहस हो रही है, पहचान के नाम पे टकराव हो रहे हैं। सोचिए, अगर आप आपस में भिड़े रहेंगे तो असली मुद्दे कौन पूछेगा? नौकरी कहाँ है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, फीस क्यों बढ़ रही है? जब भी कोई बड़ा बिल आता है तो देखिए देश का फोकस किस दिशा में मुड़ा जा रहा है। छात्रों का लक्ष्य क्या है? डिग्री नहीं रोजगार, नफरत नहीं अवसर, विभाजन नहीं एकता। अपनी बुद्धि बचाइए, सवाल पूछिए, जाति में मत उलझिए, क्योंकि अगर समाज बटेगा तो सबसे पहला नुकसान किसका होगा? युवा का होगा। सोचिए, असली खेल क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिए कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जुडिशरी की हालत आपने कर दी है। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए, 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है? वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर उस विचारधारा की हत्या करें जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की। एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो?
अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है। आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। ये सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं